पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक, भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष कहे जाने वाले महान विचारक, प्रखर राष्ट्रवादी और महान चिंतक लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को कौन नहीं जानता, जिनके आदर्शों पर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिनके एकात्म मानववाद का भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः पालन कर रही है और जिनके आदर्शों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को पूरा भारतवर्ष याद कर रहा है। भिलाई में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद किया गया और उनकी पुण्यतिथि को मनाया गया। देखते हैं इस कार्यक्रम के कुछ प्रमुख अंश। सितंबर 1916 को यूपी के मथुरा के गांव में जन्मे और बालकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संसेवक के नाते उन्होंने कार्य किया। 68 में ही 1916 को और 1962 में कलकत्ता के कालीकट में जनसंघ का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में उनको का मनोनीत किया गया। उसके बाद वो संघ का काम करने लगे, जनसंघ का। उस व्यक्तित्व के धनी और हम सबके मार्गदर्शक रहे ऐसे महापुरुष का पुण्यतिथि मनाने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह सब हम सब लोगों की सौभाग्य है कि जिस राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता के रूप में हम सबको कार्य करने का अवसर मिला। दीनदयाल जी शुरू से विलक्षण ये थे, उनकी जीवनी पढ़ने से कितना तकलीफ और दुख में उनका जीवन गुजरा। उनका माता पिता जी का स्वर्गवास बचपन में हो गया, नाना नानी के यहाँ रहते थे, उनका भी बाल्यकाल में हो गया। उनका छोटा भाई शिव दयाल जी 7-8 वर्ष की आयु में, ये 10 वर्ष के थे तो 8 वर्ष की आयु में उनका छोटा भाई उनके सामने निधन हो गया। फिर भी अपनी जिज्ञासा के और लगन के प्रति अपना जीवन राष्ट्र के लिए उन्हें समर्पित किया। जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के और राष्ट्रीय सरकार में भारी उद्योग मंत्री थे, लेकिन तुष्टीकरण की नीतियों को उनने नहीं स्वीकार किया और नेहरू जी के मंत्रिमंडल में से त्यागपत्र देकर आदरणीय गुरुजी गोलवलकर जी के सानिध्य में अपने विचार रखे कि हम एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के रूप में राजनीतिक दल का गठन करना चाहते हैं। गुरुजी कुछ दिन मानव जीवन राष्ट्र को मानव मूल्यों पर टिका हुआ होता है, जिसका आधार होता है गुणी व्यक्ति, चतुर व्यक्ति, सच्चरित्र, ईमानदार और राष्ट्रवादी व्यक्ति। ऐसे लोग तो जीते जी सद्गुणों की प्रेरणा देते ही हैं, मरणोपरांत भी मानव समाज का पथ प्रशस्त करते हैं तथा बराबर पाथेय बने रहते हैं। अभी हम सब इस महापुरुष की पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं, अर्थात दीनदयाल जी। वे भी उसी पाथेय महापुरुष की श्रेणी में आते हैं और महापुरुषों के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस धरती पर महापुरुषों का आविर्भाव सदैव नहीं हुआ करता, बल्कि सैकड़ों वर्षों के बाद किसी एक ऐसे महापुरुष का जन्म होता है, किसी एक ऐसे महर्षि का अवतरण होता है जो अपने ज्ञान विज्ञान के आलोक से न केवल अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि आपको पूरे विश्व को मानववाद का जो ग्रंथ हमको दिया उसका अक्षर से पालन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें रही हैं। 67 में हमारे संविधान शासन में थे हम, लेकिन हमारा पूर्ण अधिकार नहीं था। लेकिन 90 में जनता पार्टी जब स्वतंत्र बनी तब भी हमारा पूर्ण अधिकार नहीं था। लेकिन 90 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बनी मध्य प्रदेश में और अंत्योदय के माध्यम से उन सब कामों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और अभी 2014 से हमारे सबके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से शासन में बैठे हैं तो उन्होंने उस एकात्म मानववाद
कि एक एक चीज को एकत्रित करते हुए और उन कामों को अच्छे से करने का काम किया है। आज महिलाओं का विकास हो, युवकों का विकास हो, किसान का विकास हो, गरीब का विकास, कुल 4 जातियां हैं, एक गरीब, किसान, युवा और महिला। और इस जातिवाद के चक्कर को तोड़ना पड़ेगा और इन 4 को जाति मान करके काम करना पड़ेगा और उसी को मान करके वो काम करना है। माननीय दीनदयाल जी का अभ्युदय हुआ, देश के अंदर 2 धाराएं चल रही थी, पूंजीवाद और साम्यवाद। साम्यवादियों का नारा था चाहे जो भी मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हो। पूंजीवादियों का क्या था कि मजदूर की स्थिति चाहे कुछ भी हो, मानव का कल्याण नहीं होना है, हमको केवल पैसा कमाना है और मजदूरों से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक काम लेकर के केवल पैसा कमाने का काम चल रहा था। लेकिन माननीय दीनदयाल जी उपाध्याय का विजय हुआ, उन्होंने कल्याण के लिए मानव को केंद्र माना। उन्होंने बोला जब तक मानव का कल्याण नहीं होगा तब तक किसी का कल्याण नहीं होगा। और अंतिम व्यक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का हमको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जब तक हम उसका कल्याण नहीं करेंगे तब तक देश नहीं सुधरेगा और देश का कल्याण नहीं होगा, राष्ट्र का कल्याण नहीं होगा, विश्व का कल्याण नहीं होगा। इन्हीं सारी बातों को लेकर के उनका दर्शन हमारे सामने रहा है और अच्छा से उस दर्शन को हमारी सरकार ने 25 नवंबर 1916 हम सभी जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस, और 11 फरवरी 1968 को दीनदयाल जी हमारे बीच में नहीं रहे। इस अल्प 51 वर्ष के जीवन की जो यात्रा है, जब 51-52 वर्ष की जीवन यात्रा का जब हम मनन चिंतन करते हैं तो ध्यान में आता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आखिर हमको दिया क्या। तो हम सभी जानते हैं, जैसा अभी ब्रिजेश बिश्वरिया जी ने कहा कि साम्यवाद और पूंजीवाद की जो विचारधारा भारत में कार्यरत थी और कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी का जो आंदोलन चल रहा था, इसमें कुछ ऐसी बातें जो समाज का एक बड़ा वर्ग जिन चिंताओं को लेकर परेशान था, चिंताग्रस्त था, उन सबके समाधान के लिए 1925 में यह विचार की यात्रा प्रारंभ हुई। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नजदीक आए। उस वक्त संघ के प्रथम आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी से प्रभावित होकर वह संघ के स्वयंसेवक बने और संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरु जी श्री माधव सदाशिव राव गोलवलकर जी के नेतृत्व में उन्होंने अपने सामाजिक जीवन का प्रारंभ किया। हम सभी जानते हैं कि 1948 में जब गांधी जी की दुर्दांत हत्या हुई, हम सब उसका भारी विरोध करते हैं। हमारी विचारधारा हिंसा का, हमारी विचारधारा ने सदैव विरोध किया है। 48 में संघ पर बैन लगा तो संघ के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने कहा, श्री गुरु जी को कहा, जब वो जेल की यात्रा से वापस आए तो कहा, श्री गुरु जी ने कहा, गुरु जी अब राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारी विचारधारा और हमारे पक्ष को रखने वाला कोई दल होना चाहिए। सिंह जी ऐसे ही ना। तो बड़े गहन विचार मंथन के पश्चात जनसंघ की स्थापना हुई। उस जनसंघ की स्थापना काल के प्रारंभिक सदस्यों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जैसा अभी सभी वक्ताओं ने कहा, और हम सबको स्मरण में रखना चाहिए कि जो भारत की जो पहली सरकार 1947 के बाद फाउंड हुई, उसमें भारी उद्योग मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार में मंत्री थे। कितना विकास आपको पूरे देश में दिखाई देता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रोल मॉडल पर ही भारत का आधुनिक विकास हुआ है। वह यात्रा 1951 से राजनीतिक यात्रा प्रारंभ हुई और महासचिव रहते हुए जनसंघ के 1967 में पंडित दीनदयाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मात्र 43 दिन अध्यक्ष रहे और संदिग्ध परिस्थितियों मुगल सराय उत्तर प्रदेश, जिसका नामकरण अब दीनदयाल जी के नाम से हो चुका है। घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2014 में सरकार आई और हमारा कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, जिद्दी होना चाहिए। एहसन सिंह जी मेरे यही मंच पर उपस्थित है। मैं इनके घर पे गया तो ये मेरे से बड़े आक्रोशित थे, नाराज भी थे। मिश्री जी, मैंने साल भर से कहा कि पंडित दीनदयाल जी का जो जहां पर उनका शव मिला मुगल सराय स्टेशन पे, उसका नाम दीनदयाल जी के नाम पे होना चाहिए। तो मैंने कहा, सिंह जी धैर्य रखिए, जो इस वक्त सरकार का मुखिया है वो विचारों के आधार पर जीने वाला मुखिया है। और आपने जो सोचा है, ये हमारे संगठन की खासियत होती है।
जो नीचे बूथ स्तर का कार्यकर्ता सोचता है वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वैसा ही सोचता है। और कुछ दिनों के पश्चात सिंह जी ने मुझको कहा कि इसका नामकरण हो गया है, पंडित दीनदयाल जी के नाम पे हो गया। फिर एक हफ्ते के बाद मैं फिर मिला इनसे, इन्होंने फिर मुझसे एक शिकायत की कि बोले भाई टिकट पर मुगल सराय ही लिखा रहता है। तो मैंने कहा सिंह जी बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन सरकारी तंत्र है, धीरे धीरे बदलाव आता है। तो एक लगभग 2 महीने के बाद वहां मुगल सराय जो टिकट पे भी लिखा रहता था वो पंडित दीनदयाल जनसंघ के नाम से लिखा जाने लगा है। तो ये हमारी सरकार है जिसके मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। तो आप सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं से समय का अभाव है, एकात्म मानव दर्शन, एकात्म मानव दर्शन की बात होती है, होती ना भी क्यों विनोद जी? एकात्म मानव दर्शन, एकात्म मानव दर्शन, एकात्म मानव दर्शन। दीनदयाल जी खड़ा कर दिए, बोलिए भैया मंडल देखिए क्या कहना है? बोले पंडित दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन का हमको संदेश दिया। देखिए एकात्म मानव दर्शन है क्या? तो कुछ अच्छे वक्ता भी हमारे बीच में सिंह जी हैं, प्रभुनाथ मिश्रा जी हैं, विष्णुरिया जी हैं। सदैव एकात्म मानव दर्शन पर इन्होंने बहुत अच्छा शंकरलाल जी ने हमेशा बताया। लेकिन एकात्म मानव दर्शन को पूर्ण रूप से अपने जीवन में संकल्प के साथ पूरा होते अगर आपको देखना तो नरेंद्र मोदी जी के जीवन और उनके सरकार के कार्यकाल को अगर आप देख लेंगे तो आपको ध्यान में आता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस एकात्म मानव दर्शन की कल्पना की थी, आज भारत की सरकार उसी एकात्म मानव दर्शन के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करने का काम हमारी यह सरकार करेगी। आप उस शास्त्र को पढ़े या मत पढ़े, उसकी एक लाइन है, समाज के अंतिम व्यक्ति तक सभी सुविधाएं पहुंचे, सरकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करे। इसलिए आप हम सबकी भारत सरकार का एक श्लोक है, सबका साथ और सबका यही एकात्म मानववाद है। एकात्म मानववाद कुछ अलग नहीं है। कोई बहुत पढ़ लेगा, बहुत लिख लेगा, वही एकात्म मानववाद समझेगा, ऐसा कदापि नहीं है। जिसने नर सेवा नारायण सेवा, जिसने समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता की, वह एकात्म मानववाद का दर्शन उसने कर लिया, ऐसा ही मान सकते। हमको आज संकल्प लेकर इस सभा हमारे जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक के सफर में हम सबको आशीर्वाद देने वाले दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि पर आज उपस्थित हुए हैं। सभी वक्ताओं ने एक एक करके संपूर्ण जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई। मैं आप सबको एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलती। हमारे पूर्वज जनसंघ से लेकर आरएसएस की स्थापना से लेकर जनसंघ तक जिन्होंने हम सबको मार्गदर्शन किया, उनके मार्गों पर चलने का हम सबको प्रेरणा प्राप्त हुआ। एकात्म मानववाद, अंतिम व्यक्ति तक की चिंता करने वाली ये संस्था आप सबकी चिंता करती है, हम सबकी चिंता करती है। ऐसी आज इस पार्टी की सरकार बनी, जब से 2014 से सरकार बनी है, तो छोटे से छोटे काम, घर की चूल्हा चौकी से लेके सुलभ शौचालय तक की चिंता करने वाला, एकात्म मानववाद की चिंता करने वाला व्यक्ति नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति बैठे हैं। आप सब जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने व्यवहार और अपने दिनचर्या से ये सिद्ध कर दें कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जुड़े हुए नेताओं के कार्यकर्ता हैं, उनके मार्गदर्शन पर चले। और भारतीय जनता पार्टी से जो आदेश हम सबको प्राप्त हुई है कि आज समर्पण दिवस के रूप में हम सबको आज मनाना है। ये वट वृक्ष आप देख रहे हैं, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के दे रहे हैं। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कोई किसी प्रांत से आके, कोई कहीं से आके यहाँ पे भिलाई शहर में बसे हैं। ये सब हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इधर इकट्ठा हो पाए हैं तो इन महापुरुषों के आशीर्वाद और इनकी प्रेरणा से है। हम सब एक दूसरे से, जिस प्रकार से हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी बोल रहे थे कि जातिवाद भेदभाव सब मिटाना है, तो हम सब आज एक रंग में बसे हुए हैं। हमारी कहीं की जाति, हम सब एक हिंदू है, एक हिंदुस्तानी है, सनातनी है। हमारे सम्मानी में आप सबके बीच में मैं कोशिश करूंगा कि खरा उतरूं और आप सबका प्यार इसी प्रकार से बना रहेगा, ऐसी भी उम्मीद भी करूंगा। और किसी भी को कोई भी प्रॉब्लम में तकलीफ हो, सीधा संवाद करें मुझसे,
नाराज होकर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में बैठने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मैं गलत रहूं तो मुझसे सीधा आकर संवाद करें, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।